बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सभी प्रेमी प्रसाद सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलें जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। श्री कृष्ण का लगा है दरबार, श्री कृष्ण का लगा है दरबार, चलो सब देखेंगे। श्री कृष्ण का लगा है दरबार, चलो सब देखेंगे। श्री कृष्ण का लगा है दरबार, चलो सब देखेंगे, चलो सब देखेंगे। ब्रह्मा भी आवें, नारद भी आवें, ब्रह्मा भी आवें, नारद भी आवें, आवें बम बम बोले, चलो सब देखेंगे। आवें बम बम बोले, चलो सब देखेंगे। श्री कृष्ण का लगा है दरबार, चलो सब देखेंगे। गोपी भी आवें, ग्वालो भी आवें, गोपी भी आवें, ग्वालो भी आवें, आवें सखा तुम्हारे, चलो सब देखेंगे। आवें सखा तुम्हारे, चलो सब देखेंगे। श्री कृष्ण का लगा है दरबार, चलो सब देखेंगे। मैया भी आवें, बाबा भी आवें, मैया भी आवें, बाबा भी आवें, आवें सब ब्रजबारे, चलो सब देखेंगे। आवें सब ब्रजबारे, चलो सब देखेंगे। श्री कृष्ण का लगा है दरबार, चलो सब देखेंगे। संत भी आवें, भगत भी आवें, संत भी आवें, भगत भी आवें, आवें राम कृष्ण दास, आवें राम कृष्ण दास, चलो सब देखेंगे। श्री कृष्ण का लगा है दरबार, चलो सब देखेंगे। देवी भी आवें, देवता भी आवें, देवी भी आवें, देवता भी आवें, आवें अंजनी के लाल, आवें अंजनी के लाल, चलो सब देखेंगे। श्री कृष्ण का लगा है दरबार, चलो सब देखेंगे। सूरज भी आवें, चंदा भी आवें, सूरज भी आवें, चंदा भी आवें, आवें सकल समाज, आवें सकल समाज, चलो सब देखेंगे। श्री कृष्ण का लगा है दरबार, चलो सब देखेंगे। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। जय गोविंद बोल, 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 जय गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने।
प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। कोई प्रभु की लीला का भेद नहीं जान सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी कोई भी प्रभु की लीला को नहीं जान सकता। प्रभु स्वयं गीता में कहते हैं कि मेरे लीला से प्रकट होने को, मैं जब लीला से अवतार धारण करता हूँ, लीला से प्रकट होता हूँ, तो मेरी लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, न दैत्य लोग जानते हैं, न दानव जाने, न मानव जाने, न ऋषि मुनि जाने। कोई भी मेरी लीला से प्रकट होने को नहीं जानते। प्रभु किस वक्त क्या लीला करते हैं ये वो अपने आप से स्वयं से ही स्वयं को जानते हैं। भगवान स्वयं उनके रूप ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते, और उनके निज रूप स्वयं भगवान शंकर वो भी नहीं जान पाते। उनकी लीला ऐसी विचित्र है, प्रभु क्या करते हैं क्या वो प्रभु ही जानते हैं। किस समय क्या लीला कर रहे हैं ये कोई भी नहीं जानता, केवल प्रभु ही जानते हैं। साधारण प्राणी की तो बात ही क्या है। जब देवी देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, वहाँ के रहने वाले लोग, वो ही भगवान के पार्षद जो वहाँ रहने वाले वो ही नहीं जानते, तो फिर हम तो बाकी साधारण प्राणी भगवान की लीला को कैसे जान सकते हैं। अर्थात नहीं जानते, और भगवान ही जिस पर कृपा करते, भगवान अपनी जिस पर कृपा कर दें वो उतनी जान लेगा जितनी भगवान जना दें। जानो जिसे जान है सोई जिसे देहो जनाई, जानो जिसे जिसे देहो जनाई, जानत तुम्हें तुम रोए जाई। अर्थात जो तुमको जितनी जना देते हो वो उतना ही तुमको जान सकता है, और तुम्हारे जानने के बाद वो तुम्हारा ही हो जाता है। फिर माया में नहीं पड़ता, संसार में नहीं पड़ता, वो फिर सच्चा पक्का तुम्हारा भगवान का भक्त हो जाता है, सच्चा पक्का भगवान का राम कृष्ण दास हो जाता है। उसको संसार से फिर कुछ लेना देना नहीं, केवल एक भरोसे, केवल एक आत्मविश्वास, बिना श्री कृष्ण के कोई न दूजी आस। अर्थात हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारा है, कोई दुनिया से लेना देना नहीं। एक भगवान के भजन में हर समय सबको भगवान का स्वरूप समझकर, सबको भगवान का रूप जानकर भगवान की लीला में रहते हैं। और भगवान वेद शास्त्र, ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवी देवता लोग सब धन्य धन्य कहते हैं, नेति नेत कहते हैं भगवान को। अपरंपार लीला कहते हैं प्रभु की, कोई आरंपार नहीं है। ऐसे प्रभु की लीला को सभी प्रेमी प्रभु के लिए आत्मा स्वरूप समझकर, किसी से कोई अंतर मत समझो, सब प्रभु का स्वरूप समझकर सबसे प्रेम करो, और सबको राधा कृष्ण का स्वरूप समझकर। पूरा संसार में राधा कृष्ण के अलावा कोई कुछ भी नहीं है। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में, सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री कृष्ण मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण में, राधा कृष्ण में ही सारा संसार है। सारे संसार में कोई कुछ है ही नहीं, सब राधा कृष्ण का स्वरूप है। वो प्रभु एक से दो हो गए, दो से अनंत बन गए, और सब प्रभु ही लीला कर रहे हैं, और अपनी अंतरात्मा रूप से प्रभु सबके अंदर वास कर रहे हैं। तो प्रभु की प्रतिमा में आप ध्यान से देखोगे, प्रभु एक हैं, सबका मालिक एक है, दो नहीं है, सबका मालिक एक है। लेकिन प्रभु दो बन गए, जैसे राधा कृष्ण बन गए। तो गौर से देखो, ध्यान से, तो राधा कृष्ण दोनों एक शकल के लगेंगे। कोई से भाई उनका चित्र देख लो, बिल्कुल एक समान, बिल्कुल हूबहू। और चित्र में कैसे लीला देख कर रहे हैं प्रभु, देखो कि जब बैठे हुए भगवान उनकी प्रतिमा है, तो जो राधा है वो कृष्ण हैं, और जो कृष्ण हैं वो राधा हैं। देखो बैठे हुए प्रभु कैसे हैं,
किसी भी चित्र में, तो जिधर कृष्ण बैठे हैं उधर राधा, और जिधर राधा बैठी है उधर कृष्ण। कैसे बोलते हैं? राधा कृष्ण। और बैठे कैसे हैं? कृष्ण और राधा। कृष्ण बैठी हैं, उसके बाद राधा बैठी। आप बोलते कैसे हैं? राधा कृष्ण। क्यों? जो कृष्ण है वो राधा हैं, जो राधा है वो कृष्ण है। तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, एक ही प्रभु दो रूपों में हो गए। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी प्रभु को, प्रभु ने वैसे वैसे अपने रूप धारण कर लिए। एक की जरूरत पड़ी, दो की जरूरत पड़ी, तीन की जरूरत पड़ी, चार की जरूरत पड़ी, पाँच की जरूरत पड़ी, छः की जरूरत पड़ी, अनंत की जरूरत पड़ी, तो प्रभु अनंत बन गए। देखो गीता में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो प्रभु अनंत रूपों में बन गए। पूरा ब्रह्मांड भगवान के रूप से होता, उसका और न छोर कुछ नहीं था। सारी दिशाएं एक आपसे ही पनपूर्ण थी। ये क्या है? प्रभु की लीला। प्रभु ने अपना अपना इतना विस्तार कर लिया कि सार भगवान ही भगवान नजर आ रहे। ऐसा समझकर कि भगवान ने जो भगवान की लीला है वो साधारण व्यक्ति की समझ में नहीं आएगी, उसके चक्कर में पड़ जाएगा। ये क्या है कि कृष्ण राधा बैठे कैसे हैं, सीताराम जी बैठे कैसे हैं, लक्ष्मी नारायण बैठे कैसे हैं, गौरी शंकर बैठे कैसे हैं, और बोले कैसे जाते हैं लक्ष्मी नारायण। तो जिधर नारायण है उधर लक्ष्मी, और जिधर लक्ष्मी है उधर नारायण, बोलते हैं लक्ष्मी नारायण। ऐसे ही गौरी शंकर, तो गौरी जहाँ बैठे हुए शंकर जी उधर गौरी, और जिधर गौरी बैठी उधर शंकर, गौरी शंकर बोलते। ऐसे सीता राम, तो राम जो बैठे हैं उधर सीता, और जो सीता है उधर राम, कहते हैं सीता राम। ऐसे ही राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, तो जिधर कृष्ण है उधर राधा, और उधर राधा उधर कृष्ण। कैसी उनकी लीला चंबी की है कि प्रभु की लीला को कोई पार नहीं पा सकता। बैठे कैसे हैं और बोलते कैसे हैं राधा कृष्ण। तो इसलिए ऐसे प्रभु की लीला को समझकर प्रभु में अपने को निछावर कर दो। एक होकर, वो दो नहीं हैं, कभी उनको दो ना मानो, वो एक हैं। एक प्रभु का गुरु से नाम लेकर प्रभु का एक नाम का भजन सुमरन करो, बाकी सबका सम्मान करो, सबको प्रेम से देखो, सबके प्रेम का स्वरूप में देखो। ये राधा कृष्ण की लीला है। तो सबको, दोनों को एक समझो, सभी प्रेमी प्रेम से सबका सम्मान करो, और सभी का प्रसाद लो, सबके कीर्तन भजन में जाओ, लेकिन सुमरन एक भगवान का करो, शरणागति एक भगवान की करो। जो गुरु का नाम दें उस गुरु के नाम से प्रभु को भजो, और दूसरे किसी से विपक्ष मत करो, क्योंकि वो एक ही तो है, दो नहीं है। तो जिसको हम भाज रहे हैं उसी की हम बुराई कर रहे हैं, तो भगवान तुमसे प्रसन्न कभी नहीं होगा कि वो एक ही तो है परमात्मा। मानने के सबके अपने अपने तौर तरीके अलग अलग हैं, तो इसलिए ऐसा मानते हुए एक परमात्मा को सच्चे दिल से प्रेम से मानो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।